माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैक सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपको एसवाई बीएमएस सेमेस्टर 3 में भी मिलेगा। तो बेटा देर मत करो और ये लेक्चर पूरा अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इस चैप्टर का मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप तुरंत जाओ और डाउनलोड कर लो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 174 पे दिया हुआ है। और बेटा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो मनन प्रकाशन का बुक ओपन कर लो, टीवाई बीकॉम पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 8। और बेटा आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेंशन मत लो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 8। A product of a manufacturing concern passes through two process which A and B। तो बेटा एक प्रोडक्ट है जो कि दो प्रोसेस से गुजर रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस A राइट ओवर हियर, प्रोसेस A एंड प्रोसेस B। देन फिनिश स्टॉक, और उसके बाद प्रोसेस A और प्रोसेस B के बाद में वो बेटा कन्वर्ट हो जाता है फिनिश स्टॉक में। रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस यूनिट, प्रोसेस ए का 10,000 एंड प्रोसेस बी का 700, मतलब इट इज अ इनपुट मटेरियल। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस पर यूनिट, जो आपको 10,000 दिया हुआ है प्रोसेस ए का, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको रेट दे दिया है 125। वेज इट इज अ 2,80,000 राइट हियर इन डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस ए मशीन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, बेटा ये सब आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। डेबिट साइड मतलब यहाँ पे प्रोसेस ए के डेबिट साइड में, इट इज अ डेबिट साइड एंड इट इज अ क्रेडिट साइड, ये तो मेरे प्यारे बच्चों को पता ही है। नॉर्मल लॉस इन वेट दे हैव गिवन 5% ऑफ इनपुट मटेरियल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि नॉर्मल लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन इनपुट मटेरियल। Percentage on total unit introduced in each process, scrap value percent on total unit introduced in each process and the actual normal loss by normal loss, जो भी आपको यहाँ पे इनपुट मटेरियल मिलेगा उसका आपको कुछ परसेंट निकालना है एंड द परसेंटेज दे हैव गिवन 10%। बेटा मैं भी सॉल्व करूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, देन विल स्टार्ट टुगेदर। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट का आपको यहाँ पे अमाउंट दिया है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, जो भी आपको 10 यूनिट का अमाउंट दिया हुआ है आप उसे कन्वर्ट करोगे एक यूनिट में। आउटपुट दे हैव गिवन दैट आउटपुट राइट ओवर हियर ऑलवेज राइट बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब जो भी आप प्रोसेस ए का इनपुट के साथ में जो भी कैलकुलेशन करोगे और आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस ए का आउटपुट ऑलवेज प्रोसेस बी का इनपुट होगा। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो चलो बेटा मेरे साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं आता है, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हो, तो इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Input material right over here, input material unit they have given 10,000, rate is 125, so it is 12,50,000. then cost of raw material 125, मैंने मल्टीप्लाई किया, आपको यहाँ पे अमाउंट मिल गया। टू वेज 2,80,000, मशीन एक्सपेंस machine expense 20,000, direct expense
डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 2, other factory expense amounting rupees 45,000, and indirect material 5,000. Normal loss in weight, so write over here by loss in weight. Input material is 10,000. 10,000 multiply by, and percentage they have given 5%. तो मेरे प्यारे बच्चे बता देंगे कि 10,000 का 5% कितना होता है। प्यारे बच्चों का आंसर आ गया सर 5% होता है, ठीक है। एंड रेट एंड अमाउंट दे हैव नॉट गिवन, नो नीड टू राइट ओवर देयर। नॉर्मल स्क्रैप परसेंटेज ऑन total unit introduced in each process, so it is a normal loss. 10,000 multiply by 10%. प्यारे बच्चे बता देंगे कि कितना अमाउंट आ जाएगा। सर 1000 मिलेगा, 10,000 का 10% 1000, एंड रेट दे हैव गिवन। अब बेटा आप ध्यान दोगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 10 यूनिट का 800 रुपीज दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो। मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे लगता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक दिया हुआ है क्या, बिकॉज वहां पे 800 दिया हुआ है। तो अगर हम 800 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 1 लाख मिल जाएगा और ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा। तो क्या ये सही है? बेटा रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको केयरफुली रीड करो। वहां पे वो बोला 1 यूनिट का नहीं है, वो 10 यूनिट्स का है। तो 10 यूनिट्स का 800, वी नीड टू फाइंड आउट फॉर 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का कितना होगा? तो आप क्या करोगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, आपको 80 रुपीज मिल जाएगा। मतलब 1 यूनिट का अमाउंट कितना बेटा? 80 रुपीज। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट विल बी 80,000। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बच्चे बोलेंगे सर ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हम। ठीक है बेटा। एंड आउटपुट यूनिट्स दे हैव गिवन बाय आउटपुट, ओपी में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म लिखोगे, एग्जाम में भी आप फुल फॉर्म ही लिखोगे। बाय आउटपुट ट्रांसफर to next process 8,300. Amount they have not given, so we can find out with the help of this formula. Unit cost is equal to amount debit minus credit upon unit debit minus credit. उसके लिए आपको पहले इसको प्लस करना पड़ेगा डेबिट साइड के टोटल अमाउंट को। सो 12,50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 5,000। सो यू आर गेटिंग, आपको मिल रहा है बेटा 16,10,000 माइनस क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपको सिर्फ एक दिया हुआ है 80,000 अपॉन यूनिट डेबिट माइनस क्रेडिट। यूनिट 10,000 माइनस फर्स्ट 500 माइनस 1000। तो आप क्या करोगे यहां पे 10,000 माइनस 1500, राइट ओवर हियर 8,500 आपको यहां पे मिल जाएगा। देन 16,10,000 माइनस 80,000, 15,30,000। अब मुझे बता दो अमाउंट कितना मिल गया। इट इज 180। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को
क्लियरली समझ में आ गया है। राइट ओवर योर 180। अभी आप क्या करोगे, 8300 मल्टीप्लाई बाय 180, 14,94,000। अब बेटा आपको सबसे पहले तो यूनिट वाला कॉलम टोटल करना है। देखो बैलेंस मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे तो आपको 10,000 मिल गया है। लेट्स सी फ्रॉम हियर, 500 प्लस 1000 प्लस 8300, यहाँ पे मुझे 9800 मिल रहा है एंड वी आर गेटिंग इन डेबिट साइड 10,000। सो राइट ओवर हियर 10,000 and here also 10,000 because higher amount you are getting in debit side minus 9,800, you will get, don't make circle, you will get 200 as a balance। आपको क्रेडिट साइड में 200 बैलेंस मिलेगा। अब बेटा आपको बैलेंस क्रेडिट साइड में मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। abnormal loss we are getting 200, or amount unit cost we are getting 180, right? Same amount over here, 180 multiply by 200, 36,000। बेटा हमने इसको प्लस किया and I was getting 16,10,000। अब आप चेक करो क्या आपको यहाँ पे भी 16,10,000 मिल रहा है क्या। 36,000 प्लस 14,94,000 प्लस 80,000, वी आर गेटिंग सेम अमाउंट हियर ऑल्सो। इसका मतलब यह है कि अपना ये आंसर करेक्ट है। मुझे लगता है प्रोसेस ए मेरे सभी बच्चों को समझ गया है। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। जो आपको प्रोसेस ए का आउटपुट मिला हुआ है वो प्रोसेस बी का इनपुट बनेगा। So right over here to process A, 8,300, 180, 14,94,000। ओके, अब बाकी आपको क्वेश्चन में दिया गया है रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस यूनिट 700। 10,000 तो प्रोसेस ए का था एंड 700 प्रोसेस बी का है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू मटेरियल 700, रेट दे हैव गिवन 200। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन में मिल गया है कि सर मुझे रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 200, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1,40,000। नेक्स्ट वेजेस, टू वेजेस अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख। मशीन एक्सपेंस 10,000। डायरेक्ट एक्सपेंस it is 10,000। other factory expense they have given 45,000। other factory expense they have given 22,500। indirect material it is 10,000। okay, then normal loss in weight, right over here by loss in weight। अभी आप क्या करोगे, 8,300 प्लस 700 ये दोनों को ऐड करके यू विल गेट 9,000 मल्टीप्लाई बाय, बेटा रेट दे हैव गिवन परसेंटेज 5%, तो मुझे बता दो कि 9,000 का 5% कितना होता है। बच्चे बोलेंगे सर it is 450 and rate amount they have not given। then by normal loss always calculate on input material, so it is 9,000, rate is 10%, 9,000 multiplied by 10% it is 900। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि मुझे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है
वो 2000 दिया है, मतलब 10 यूनिट्स का 2000, तो बेटा मुझे एक यूनिट का फाइंड आउट करना है। 10 यूनिट्स का 2000, तो एक यूनिट का कितना? मेरे प्यारे बच्चे बोल देंगे कि सर 200, मल्टीप्लाई कर दोगे आपको यहाँ पे 1,80,000 मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आ गया है। देन आगे उसने बोला है आउटपुट इन यूनिट्स बाय, अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी में ट्रांसफर होगा एंड प्रोसेस बी का आउटपुट कहाँ पे ट्रांसफर होगा? फिनिश स्टॉक में। ऑलवेज दे हैव गिवन इन योर क्वेश्चन बाय फिनिश स्टॉक। $7,800 यूनिट्स। अब मुझे यूनिट कॉस्ट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट अपॉन यूनिट डेबिट माइनस क्रेडिट। तो फर्स्ट आप क्या करोगे? डेबिट अमाउंट प्लस करोगे, बिकॉज क्रेडिट साइड में आपको 1,80,000 ही दिया हुआ है। बेटा थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना, हमने अमाउंट को रेट के कॉलम में लिख दिया है, तो थोड़ा सा आप चेंज कर लो। तो 14,94,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 22,500 प्लस 10,000। ओके, तो आप इसको प्लस करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 17,86,500 माइनस 1,80,000 अपॉन 8,300 प्लस 700 9,000 माइनस 450 प्लस 900 1,350। तो 17,86,500 माइनस 1,80,000 16,06,500 अपॉन 7,650। तो यू विल गेट 210। तो 1 यूनिट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा 210। अभी आप क्या करोगे? 7,800 मल्टीप्लाई बाय 210, 16,38,000। ओके, अब बेटा आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्या आपको यूनिट दोनों साइड का सेम आ रहा है क्या, या फिर कहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है। लेट्स सी। तो बेटा मैंने इसको प्लस किया था, मुझे यहाँ पे 9,000 मिला था, क्या ये प्लस करने पे 9,000 आ रहा है क्या? लेट अस चेक। तो 450 प्लस 900 प्लस 7,800, बेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9,150 एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 9,000। इट मीन्स हायर अमाउंट आप क्या करोगे? दोनों साइड लिखोगे। सो राइट ओवर हियर 9,150 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 150 इज अ बैलेंस, बट बैलेंस मुझे यहाँ पे 150 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया है 210। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 210, 150 इंटू 210 31,500। अब बेटा हमने इतना प्लस किया था और मुझे कितना मिल रहा था? 17,86,500। तो 17,86,500 प्लस 31,500 यू विल गेट 18,18,000। अब देखते हैं यहाँ पे सेम आ रहा है क्या? 1,80,000 प्लस 16,38,000, वी आर गेटिंग सेम अमाउंट 18,18,000 और इसको प्लस करने पे आपको 9,150 आ रहा है। तो बेटा मुझे यहाँ पे सेम मिल रहा है, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब बेटा हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लिया है। अब प्रोसेस ए में देखते हैं, वी आर गेटिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मुझे प्रोसेस ए में मिला है, तो प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में है बाय एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में आप लिखोगे प्रोसेस ए 200 मल्टीप्लाई बाय 180 इंटू 36,000। नाउ बेटा अब आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय कैश, बिकॉज लॉस हो रहा है, तो बाय कैश
ध्यान से देखना बच्चा, 200 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का रेट कितना है सर? 80 रुपीज है। ध्यान से देखो, एबनॉर्मल लॉस हो रहा था और एबनॉर्मल लॉस हमें कहां पे हो रहा है? प्रोसेस ए में हो रहा है, एंड प्रोसेस ए के क्रेडिट साइड में, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए, यूनिट 200, रेट 180, अमाउंट 36,000। तो आप क्या करोगे उसको कैश, यहां पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट, यूनिट सेम 200, एंड रेट हमेशा नॉर्मल लॉस का आएगा। बेटा रेट हमेशा नॉर्मल लॉस का आएगा। सो 200 मल्टीप्लाई बाय 80, 16,000। अब जो बैलेंस बचेगा, मुझे लगता है बैलेंस यही मिलेगा, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 200, 36,000, same amount 200, and here also 36,000। तो 36,000 माइनस 16,000, बेटा आपको यहाँ पे 20,000 मिल जाएगा, जो कि ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। मुझे लगता है एबनॉर्मल लॉस की एंट्री सबको समझ गई है। देन सेम ऐसे ही आप बेटा प्रोसेस बी के साथ भी करोगे। प्रोसेस बी के डेबिट साइड में मिल रहा है टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में मिल रहा है बेटा आपको यहाँ पे। अब प्रोसेस बी के डेबिट में टू एबनॉर्मल गेन, सो राइट ओवर हियर बाय प्रोसेस बी, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। 150 मल्टीप्लाई बाय 210, अमाउंट इज 31,500। अब आप क्या करोगे बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कैश दिया था बेटा, ये लॉस नहीं है, गेन है, और गेन हम क्या करते हैं, गेन ऑलवेज ट्रांसफर टू नॉर्मल लॉस, टू नॉर्मल लॉस 150। अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पे नॉर्मल लॉस का रेट कितना दिया है? 200 दिया हुआ है। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 200, 30,000। बट आपके पास कैलकुलेटर है, प्रॉपर चेक कर लो। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे 150, 31,500, बिकॉज हायर अमाउंट वी आर गेटिंग इन क्रेडिट साइड। आप दोनों साइड लिखोगे 150 एंड हियर 31,500, तो आपको यहाँ पे 1,500 बैलेंस मिलेगा, जो कि ट्रांसफर होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आ गया है। तो बेटा ये हमने आज एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 174 का। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है। बेटा अगर अच्छी तरह समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, उनको बोलो वो भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए और आने वाले वीडियो भी उनको प्रॉपरली मिल जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने मेरा पूरा लेक्चर अटेंड किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो, हम उसके ऊपर बेटा डिस्कस करेंगे। और बेटा आपको किसी भी चैप्टर में अगर डाउट होगा तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ।